राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा समस्त राजसेवकों द्वारा स्वयं का अचल संपत्ति विवरण यानी कि आईपीआर ऑनलाइन भरने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें समस्त राजसेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में स्वयं का अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है, जिसके बिंदु निम्न प्रकार हैं। राजसेवकों द्वारा अचल संपत्ति विवरण एसएसओ पोर्टल द्वारा लॉगिन राजगाज आईपीआर अथवा राजगाज 2.0 पोर्टल के द्वारा लॉगिन करते हुए फिल आईपीआर और साइन इन पर भरकर सबमिट किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2025 1 जनवरी 2026 की स्थिति में का अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। 31 जनवरी के बाद में आईपीआर मॉड्यूल बंद होने पर अचल संपत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वह 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। विभागीय परिपत्र क्रमांक पत्र 1376 का K1 गोप्र 2011 दिनांक 29 जून 2021 के तहत राजसेवक द्वारा स्वयं के अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा और पदोन्नति के संबंध में विभागीय परिपत्र दिनांक 19/1/2023 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और उपक्रम पर भी लागू है। राजसेवकों को ऑनलाइन आईपीआर भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में आईटी अधिकारी से यहां पर दूरभाष संख्या दी गई है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन भरने के संबंध में संक्षिप्त मार्गदर्शिका और आईपीआर फ्लो चार्ट परिपत्र के साथ संलग्न है। इस परिपत्र के साथ में यहाँ पर जो आईपीआर का फ्लो चार्ट है वह भी दिया गया है। अतः समस्त राजसेवक वर्ष 2025 का अचल संपत्ति विवरण उक्त निर्धारित समय अवधि में राजगाज पोर्टल के आईपीआर मॉड्यूल पर भरना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं विभाग अध्यक्ष को उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों और बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं, उपक्रम में कार्यरत राजसेवकों को स्वयं का अचल संपत्ति विवरण आईपीआर मॉड्यूल पर ऑनलाइन समय सीमा में भरवाए जाने हेतु निर्देशित करें। अब आईपीआर का यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया गया है कि किस प्रकार से आईपीआर को आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प दिए गए हैं कि आप एसएसओ पोर्टल को लॉगिन करें और उसके बाद में आप राजगाज आईपीआर पर जाएं, या फिर दूसरा है कि आप राजगाज 2.0 का डायरेक्ट पोर्टल लॉगिन करें और वहाँ से आप फिल आईपीआर या साइन इन पर आप वहाँ पर क्लिक करें। यदि आप राजगाज आईपीआर 2026 में पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस यहाँ पर है। यदि पहली बार लॉगिन नहीं कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले भी आप आईपीआर सबमिट कर चुके हैं, तो उसका प्रोसेस दूसरा दिया गया है। तो सबसे पहले आप पहली बार लॉगिन यदि कर रहे हैं तो उसके लिए राजगाज आईपीआर वेलकम पेज आपको दिखेगा। यदि आपको वेलकम पेज नहीं दिखता है तो उसकी प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहेगी कि किसी भी अन्य कार्मिक जो आईपीआर 2026 में सफलतापूर्वक लॉगिन कर चुका है उसके द्वारा राजगाज 2.0 में रजिस्ट्रेशन करवाएं की प्रोसेस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। यदि वेलकम पेज दिख रहा है तो यूजर कैटेगरी का आपको चयन करना है, व्यक्तिगत और सेवा की जानकारी भरनी है और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में आईपीआर डैशबोर्ड में कार्मिक अपनी प्रोफाइल को चेक करेगा। यदि प्रोफाइल गलत है तो अपडेट प्रोफाइल से आप अपडेट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, यदि आपने पहले भी भर चुके हैं 2026 से पहले, तो तब भी आपको ये प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और यदि नहीं तो आपको तब भी ये प्रोसेस आगे जाकर आती है। इसके बाद में यहाँ पर कंडीशन आ जाती है कि कार्मिक के पास में अचल संपत्ति है या नहीं। यदि नहीं है तो डिक्लेयर आईपीआर एज नील का चयन करना है आपको, सिंपल सा। उस पर चयन करते हुए आपको डिक्लेरेशन का चयन करें, सबमिट पर करें, ओटीपी के द्वारा सत्यापित करें और 3 डॉट पर जाकर आप आईपीआर को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास में अचल संपत्ति है तो उसके लिए आपको प्रथम प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी का आपको चयन करना है। एक से अधिक प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए ऐड प्रॉपर्टी का चयन कर
कार्मिक अपनी समस्त अचल संपत्ति एक एक करके वॉलेट में सेव करता जाएगा। वॉलेट में सेव प्रॉपर्टी को उसके सामने 3 डॉट पर क्लिक करके अपडेट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आईपीआर जैसे आप सबमिट कर देते हैं सही प्रॉपर्टी को, उसके बाद में डिक्लेयर आईपीआर का आपको चयन करना है। उसके बाद में आईपीआर को सबमिट करने से पूर्व ऊपर दिए गए जो प्रिंट ऑप्शन है उसके द्वारा आप पुनः अवलोकन कर पीडीएफ में उसे सेव कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस आपको डिक्लेरेशन का चयन करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा और आपको हिस्ट्री पर टैब पर क्लिक करते हुए रिटर्न हिस्ट्री में 3 डॉट्स पर जाकर आईपीआर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आईपीआर आपको 31 जनवरी 2026 से पहले ही आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।